मीडिया लाइन में क्या होता है, किसी को नहीं बोलने देता तो नहीं करता, तो बोलने देना चाहते हो, बोलने देना चाहते हो, चाहते क्या हो? अब 250 में नचाओगे भी क्या? So much. भरत सर, रवि जी सर, मैनेजमेंट साइड में सभी लीडर्स को दिल से धन्यवाद, और हमारे सारे आईटीसी लीडर्स को जो यहाँ पे कर्णधार है, जिनकी वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोग ऐसे हैं भाई जो पहली बार आए? ओ, आधे से ज्यादा लोग। चलो मेरे को 10 मिनट मिले, जिसमें से 2 निकट गई है, 8 अभी मुझे बोलना है। 8 में से 4 मिनट में बोलूंगा उन लोगों के लिए जो आज पहली बार आए हैं, और 4 मिनट मुझे बोलना है जो लोग पहले से आए हुए उनके लिए भी जरूरी। उसे सबमिट करना चाहिए, उसके साथ ही बिजनेस करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों कामयाबी मिलेगी? अगर आप इनोसेंट हुए, आप भोले हुए, माँ कसम आपकी कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं इस बिजनेस में मेरी कामयाबी का कोई राज पूछे ना, तो मुझे 2.5 साल बाद ही पता चला था कि रेड आईडी रेड होती है और वो लगानी नहीं पड़ती, अपने आप ही लगती है। 2.5 साल बाद, कई चीजें 5 साल बाद, कई 7 साल बाद, कई 8 साल, कई 10 साल, और कई अभी 2 महीने पहले 17 साल बाद। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब? आप अपने जीवन में किसी सिंबल को जब समर्पण करते हो तो फिर काम ऑटोमेटिकली होता है, और वैसा कहते हैं भोलों का भगवान होता है। चलो ये बात एक कहानी से समझ में आएगी। एक आदमी था, एक होटल पे खाना खाने जाता था, और वहां पे एक पागल सा बच्चा था, पागल सा बच्चा। तो उसकी पागलपन और उसकी मूर्खता का वो मजाक सबके सामने उड़ाता था। किसी न किसी को दोस्त को लाता था होटल पे और उसको कहता था, देख यहाँ एक जो लड़का है ना काम करता है और ये बिल्कुल पागल है, बिल्कुल बेवकूफ है, इसको 50 का नोट और 50 का उठाता है, ये 500 का उठाता ही नहीं। तो उसने दोस्त ने बोला, अच्छा देख करो प्रयोग। तो उसने 500 का नोट रख दिया और 50 का नोट रख दिया, और उसे बुलाया, रे सुन इधर आ, ले उठा ले जो बड़ा है। तो उसने 50 का उठा लिया, ये दोनों हंसने लग गए, लोग भी देखकर हंसने लगे, और वो अपना 50 का नोट लेके चला गया। जब ये चला गया आदमी जिसको मजाक उड़ाता है, तो दूसरे आदमी ने उसको बुलाकर पूछा, अरे बेटा तू इतना भी समझदार नहीं है क्या कि कौन सा नोट छोटा और कौन सा बड़ा है, तुझे इतना का भी पता नहीं है क्या, तू ऐसी बेवकूफी क्यों करता है? उस बच्चे के जवाब ने जीवन का सबसे बड़ा आंसर दिया। उसने कहा, भाई साहब मुझे पता है कि नोट कौन सा बड़ा है, मुझे पता है कि नोट कौन सा उठाना चाहिए। यह आदमी रोज किसी न किसी को लाके मेरी मजाक उड़ाता है, और ये गेम रोज करता है। जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया, जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया, गेम ओवर। अरे तो रोज दुनिया पागल कहकर भी रोज 50 का नोट आए तो घाटा नहीं, वैसे दुनिया पागल कहे और आप एक दिन करोड़पति बन जाओ, कोई घाटा। सच में पागल ही कहते हैं, हमें भी पागल ही कह रहे हैं वर्षों से। फिर मैंने रिसर्च किया, ये पागल हमें कहते हैं या दुनिया में और भी लोगों को कहते हैं, तो मुझे समझ में आया दिनेश जी, पागल हर उस आदमी को कहा जाता है जो सोसाइटी से हटके कुछ करता है, जो लोगों को जाके कहता है, सोनर भाई एक दिन में कार लाऊंगा, एक दिन में बड़ा काम करूंगा। तो अब्दुल कलाम जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा,
जिसने भी फ्यूचर की बात की, जिसने भी भविष्य की बात की, उसे सोसाइटी ने हमेशा मूर्ख बोला, पागल बोला, बेवकूफ बोला। ये तो वो हैं जो जो जितनी चादर उतनी नहीं पांव पसेरते, ये वो हैं जो ऊपर देख के थूकते हैं, ये वो हैं जो दो के चक्कर में आधी से भी जाते हैं। बताओ इसी बातें बोलते हैं कि? और इस दुनिया में जितने लोगों ने जब इतिहास रचा, मैंने उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों को पढ़ा तो एक बात समझ में आई, वो सब लोग वो थे भाई जिन्हें दुनिया ने पागल ही कहा। नयों से पूछना चाहता हूं, दुनिया समझदार कहे और बिजली का बिल 6 महीने जमा नहीं हो, ये वाला ऑप्शन ठीक है? या दुनिया साल 2 साल पागल कहे और साला खुद का सोलर का प्लांट लगाओ तो हो गया, कैसा लगेगा भैया? मेरे लग गया इसलिए बोल रहा हूं। अब मैं भारत सरकार को बिजली भेजता हूं, ऐसे देखिए सरकार, और आपके यहाँ बिल जमा होता होगा। फर्क क्या है? इतना सा फर्क है। हम बोले दे रहे हैं, जिसने कहा अरे सुन तू जिंदगी में कुछ कर सकता है, और जब किसी करना होता है ये प्रोडक्ट ले ले और तेरी जिंदगी बदल जाए, अच्छा ओके चलो करते। कभी कभी नियति पुकारती है, भाई साहब तैयारी आपको ही करनी होगी, प्रिपरेशन आपको ही करनी होगी। मेरी अगली बात पुराने और नए दोनों के लिए है। तैयारी से अगर पीछे हट गए तो कामयाबी थोड़ी दूर चली जाएगी। तैयारी हमेशा चाहिए। 2 लोग जंगल में जा रहे थे, जंगल को क्रॉस करते टाइम आप जानते हो लग करती है, जंगल के टाइम पे ऐसा होता है। तो लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास शेर की आवाज आई। किसकी आवाज आई? शेर की। जैसे ही आवाज आई तो एक दोस्त ने पुराने जूते खोल दिए और स्पोर्ट्स शूज निकाल लिए किट में से। बेचारा प्रिपरेशन कर रहा है, तो दूसरा दोस्त इसके ऊपर ये जूता से काहे लोग शेर से आगे भागेगा। देखो क्या बोल रहा है, उसे तो आगे भाग जाएगा इन जूतों से। बताओ उसने क्या कहा? अरे सुन, शेर से आगे नहीं भागूंगा, तेरे से आगे भागूंगा। चौधरी जी समझ में आया? भाई साहब समझ में आया? अरे ये कईयों को 2 दिन बाद समझ में आता है। ओ ये बात थी क्या? हाँ, शेर से ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, तो पड़ोसी से ही आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि शेर को फिर टाइम लगता है खाने में। अरे ये कोई तो निपटाएगा। शेर गरीबी है, शेर कर्जा है, शेर दुख और तकलीफ है, शेर अनसर्टेनिटी है, शेर ट्रेजेडी है, शेर बीमारी है, शेर दुनिया की वो घटनाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी घट सकती है। मेरे भाई तैयारी रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी।